राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सीटी के लिए हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन वो कर रहे हैं साथियों जो पीछे परीक्षाओं में काफ़ी बार 3-3, 4-4, 5-5 बार तक के रिपीट क्वेश्चन हैं। और उनसे रिलेटेड भी हमने इस सीरीज में क्वेश्चन डाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको तभी मिलेगी, तब हम हमारे चैनल पर बताएंगे। और अगर आपने घंटी दबा रखी है सब्सक्राइब करके तो आपको वो सूचना मिल जाएगी। तो साथियों, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8930087155 साथियों। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के एक सेक्शन की। और जो आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, वो क्या है? तो पहला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न दे दिया साथियों, पुस्तक है वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत। ये वो पूछना चाहो कि भाई पुस्तक है वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत, यह किसने लिखी? तो साथियों, इनके लेखक का नाम होगा डॉक्टर दीपिका रानी। क्या होगा? डॉक्टर दीपिका रानी। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों। ये पूछना चाह रहा है कि भाई दयाचंद मायना कौन है? दयाचंद मायना है। तो दयाचंद मायना के बारे में पूछ रहा है कि भाई दयाचंद मायना कौन है? तो साथियों, ये एक हरियाणवी कवि और लोकगीत कलाकार हैं। कौन भाई? दयाचंद मायना। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो साथियों, अगला प्रश्न है भाई टांगरी नदी। टांगरी नदी निकलती है, यो यह बात पूछना चाहो है कि भाई टांगरी नदी है वो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है या भाई कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है साथियों मोरनी की पहाड़ियों से। अब बात कई बार इस तरह से भी पूछ ली जाती है कि भाई मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से जिले में है? तो साथियों पंचकुला में। पंचकुला में है साथियों मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं साथियों, अगर मैं बात करूं मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर लेते हैं तो साथियों करो है। क्या होगी? करो होगी। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है क्योंकि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बात आ जाती है साथियों पंचकुला जिले की। तो साथियों 1995 में हरियाणा का जिला बना था पंचकुला, ये बात तुम्हें याद रखनी है। पंचकुला में साथियों पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन है। क्या भाई? यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? पिंजौर में है साथियों, ये बात भी तुम्हें याद रखना है। एचएमटी, एचएमटी कहाँ पर है? तो एचएमटी की अगर बात करें तो साथियों वो भी पंचकुला में होगा। उसके बाद अगर मैं पंचकुला जिले की अगर बात करूं प्यारे साथियों, तो साथियों आम का मेला कहाँ पर लगता है? तो आम का मेला भी पिंजौर में लगता है साथियों। कहाँ पर लगता है? पिंजौर में लगता है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। भीमा देवी मंदिर की बात आ जाए तो साथियों पंचकुला याद रख लेना, कहाँ पर है? पंचकुला में है, ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों वो बनता है कि भाई हरियाणा की सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछ रहा है आपसे कि भाई हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इस तरह के प्रश्न काफी बार रिपीटेड हुए हैं भाई। और आगे भी के है कि आने के पूरे पूरे आने के चांस हैं। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको बेझिझक उत्तर देना है साथियों दमदमा झील। दमदमा झील की अगर मैं बात करूं तो साथियों गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में दमदमा झील स्थित है साथियों। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो 1 नवंबर 1966 का जो सन था साथियों, भाषा के आधार पर पंजाब से हमारे हरियाणा को अलग किया गया था। तो साथियों ये बात भी पूछ ली जाती है कि भाई हरियाणा बना था वो किस आधार पर बना था? तो साथियों भाषा के आधार पर बना था। भाषा के आधार पर बना था साथियों। और उस समय हमारे पास 7 जिले आए थे। 7 जिले आए थे, उनकी ट्रिक्स बता देता हूँ भाई मैं। कागज अमर है। क्या भाई? कागज अमर है। कागज अमर है, किस लिए अमर है भाई? कागज कैसे बन जाएगा? करनाल, जैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अंबाला, मैं से महेंद्रगढ़, रैसे रोहतक और है से हिसार।
ये 7 जिले हमारे बने थे प्यारे साथियों, और 7 जिलों के बाद जो गठन हुआ था साथियों वो 22 दिसंबर 1972 को हुआ था साथियों। 22/12/72 याद रख लेना। 22/12/72 में 2 जिले बने थे, एक तो सोनीपत बना था साथियों और एक हमारा भिवानी जिला बना था। 2 जिले बन गए थे, यह बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं साथियों। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूं तो साथियों करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है साथियों। और बात आ जाती है साथियों कर्ण झील कहाँ पर है? तो कर्ण झील भी करनाल में है प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1966 से ही हरियाणा का जिला है ये करनाल। और साथियों मैं बात करूं तो कर्णलय या कर्णताल इस जिले का प्राचीन नाम है साथियों, ये बात भी तुम्हें याद रखना है। करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ है? तो साथियों वो याद रख लेना करनाल जिले में हुआ है। मिट्टी अनुसंधान संस्थान के बारे में बात आ जाए भी, मिट्टी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो साथियों वो भी करनाल जिले में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? देखिए प्यारे साथियों ये हमारा हरियाणा है, ये हमारा हरियाणा है साथियों। और यहाँ से देखिए ये यमुनानगर है और ये यहाँ से ये बहती है नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और इस तरफ कौन सा जो राज्य लगता है साथियों? वो राज्य लगता है साथियों कौन सा? तो ये राज्य है साथियों हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए साथियों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये तो देखिए हमारा हरियाणा है। कौन सा है अपना? हरियाणा। और ये साथियों यहाँ से यमुनानगर से, और ये साथियों ये कौन सी नदी आ गई है? ये यमुना नदी आ गई है। और इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे साथियों ये कौन सा जिला हो गया, कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है राज्य। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी है? यमुना नदी है, यह बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो साथियों ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगर वनों की अगर बात आ जाए तो साथियों कलेश्वर वनों से क्या करती है? यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है हरियाणा के, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है साथियों। यहाँ पर एक ताजेवाला बांध है साथियों, ताजेवाला बांध से नहरें निकाली गई हैं। पश्चिम यमुना नहर निकाली गई है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। पश्चिम यमुना नहर है और पूर्वी यमुना नहर है। पश्चिमी यमुना नहर इस तरफ हमारे हरियाणा का, और पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगर बात आ जाती है साथियों यमुनानगर जिले की, तो यमुनानगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले अगर मैं बात करूं तो साथियों इसको अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता था? तो प्राचीन नाम की बात भी आ जाती है तो साथियों ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है कि अब्दुल्लापुर किस जिले को कहा जाता था। तो उस जिले का नाम हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर में एक स्थान है साथियों जगाधरी। कौन सा स्थान है? जगाधरी। जगाधरी की बात आए कि भाई जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? तो जगाधरी को युगंधर के नाम से जाना जाता था। युगंधर। युगंधर के नाम से हरियाणा के कौन से नगर को जाना जाता था? तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, कौन से नगर को जाना जाता था? तो जगाधरी को युगंधर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की पित्तल सिटी के बारे में बात आए तो रेवाड़ी, और हरियाणा की छोटी पित्तल सिटी के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो साथियों उस शहर का नाम होगा जगाधरी। जगाधरी याद रख लेना साथियों। और यमुनानगर और जगाधरी को हरियाणा के जुड़वा शहरों के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और यमुनानगर में एक स्थान है साथियों छछरौली। छछरौली। छछरौली नामक स्थान है साथियों हरियाणा का। चेरापूंजी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो साथियों ये छछरौली को जाना जाता है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों, छछरौली। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला जो प्रश्न होगा साथियों वो आज का हमारा कौन सा नंबर का प्रश्न होगा साथियों? तो ये होगा साथियों ये कौन सा होगा साथियों? हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये तो हमने कर लिया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर या शहर कौन सा है? ये बात पूछ रहा है साथियों। तो ये बात की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये होगा हमारा फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद में बहुत से उद्योग हैं, इसी कारण इसको हरियाणा की औद्योगिक नगरी के रूप में भी किस जिले को जाना जाता है? तो वो फरीदाबाद होगा साथियों।
फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1979 में हरियाणा का जिला बना था साथियों। और फरीदाबाद के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों बाबा फरीद के नाम पर इस शहर को बसाया गया था, ये बात भी तुम्हें याद रख लेना। फरीद के नाम पर किस जिले का नामकरण हुआ तो फरीदाबाद का हुआ है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद एक प्रश्न आ जाता है कि भाई बड़खल झील कहाँ पर है, तो बड़खल झील फरीदाबाद में है साथियों। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भाई बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है, तो बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों के, तो अरावली श्रेणियों की पहाड़ियों के किनारे पर स्थित जो झील है उसका नाम है भाई बड़खल झील। उसके बाद आ जाता है भाई सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है, तो सूरज कुंड के मेले की बात आए तो प्यारे साथियों फरीदाबाद में लगता है साथियों। बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है, तो साथियों ये भी फरीदाबाद में लगता है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। फरीदाबाद में एक स्थान है और स्थान का नाम है साथियों बल्लभगढ़। तो बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रख दिया गया था साथियों, वो है साथियों बलरामगढ़। तो ये इस तरह के प्रश्न तुम्हें याद रखने हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है साथियों वो है कौन सा जिला शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर है, तो उस जिले का नाम होगा साथियों पानीपत। कौन सा जिला होगा, पानीपत होगा साथियों। और पानीपत की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा का वो जिला जिसका गठन 2 बार हुआ है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एक बार नहीं भाई काफी बार पूछा गया था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है, तो पानीपत ऐसा जिला है साथियों जिसका गठन 2 बार हुआ है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। एक बार साथियों 1989 में इसका गठन हो गया था, उसके बाद इसको वापस करनाल में मिला दिया गया था, उसके बाद 1992 में इसको फिर से जिला बना दिया गया था साथियों। और साथियों पानीपत को साथियों किस नाम से जाना जाता है, तो बुनकरों की नगरी के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों पानीपत में 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। पानीपत में 3 बार लठ बाजिया भाई, सीधी सी बात यह है, एक बार 1526 में बाज गया था भाई, दूसरी बार 1556 में लठ बाज गया, और उसके बाद साथियों 1761 में यहाँ पर लड़ाई हुई थी साथियों। तो साथियों हरियाणा हमारे लड़ाइयों के लिए तो मशहूर है ही, काफी लड़ाइयाँ हमारे हरियाणा में हुई हैं साथियों, 1556, 15छब्बीस, 1556 और 1761 में यहाँ पर महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे साथियों। और साथियों अगर मैं बात करूं कि भाई पानीपत का जो पहला युद्ध है वो किस स्थान के लिए जाना जाता है, तो काला अम्ब नामक स्थान से जाना जाता है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा साथियों। अंतिम प्रश्न के बारे में पढ़े तो पांडु पिंडारा में किसने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी, तो साथियों ये करी थी भाई साथियों पांडवों ने। किसने कर दी थी साथियों, पांडवों ने करी थी साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। तो साथियों आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आज ही हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में देखते हैं, एक और बेहतरीन सेशन लेकर आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड जो नए क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवा दिए जाते हैं साथ साथ। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।